तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिल्बी नाम की एक रैबिट की कहानी को, जिस पर अचानक से एक बेबी बर्ड संभालने की जिम्मेदारी जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बने रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे जंगल से जहाँ पे बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ था और वहाँ पर खाना ढूंढना या ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल था, और अगर खाना मिलता भी तो बड़े जीव उसे हथिया लेते। तो ऐसे सूखे मौसम में, ऐसे सूखे में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ऐसे में हम देखते हैं अपने एक दोस्त रैबिट को, जो कि अपने लिए खाना ढूंढने बाहर निकला था। ऐसी जगह सरवाइव करने के लिए उसे अपनी जान को भी जोखिम में डालना होता है, और वही उसके साथ हुआ। एक लेजर्ड उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बचकर वो भागने की कोशिश करता है। बहुत आगे भागते हुए भी उसे कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। उसके हाथों से उसका खाना भी एक एक करके गिरता जा रहा होता है, और तभी वो एक पत्थर से छलांग लगा के आगे कूदता है, और ज़्यादा आगे ना भागते हुए वो एकदम से अचानक से अपनी ब्रेक लगा लेता है, जिसकी वजह से वो लेज़र स्पीड में होने की वजह से आगे जाके गिर जाती है। वो सोचता है कि वो बच गया, और वो अपना खाना लेके एक पत्थर के नीचे छिप जाता है। वहाँ पर छिपकर वो देखता है कि वो लेज़र्ड अभी उसे बाहर ढूंढ रही होती है, और आखिरकार वो चैन की सांस लेता है जब वो लेज़र्ड वहाँ से चली जाती है। वो खाना खाकर देखता है, लेकिन उसके खाने से उसका कुछ भी नहीं बनता, वो बहुत ही कम था। वो दोबारा बचा हुआ खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर आता है। किसी तरह वो अपना बचा हुआ खाना इकट्ठा करके वापस उसी पत्थर के नीचे जाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि बाहर रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अचानक उसे ठोकर लगती है, और वो देखता है कि एक छोटा सा बेबी बर्ड वहाँ पर गिरा हुआ है, जो अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बिल्बी आसमान की ओर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता, और आखिरकार वो वहाँ से जाते जाते उस पंछी को दोबारा खड़ा कर देता है। लेकिन वो बेबी बर्ड एक बार फिर गिर जाता है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब बिल्बी वहाँ आकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर उसकी नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका दिल पिघल जाता है। लेकिन बिल्बी इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता था, वो वहाँ से जाने लगता है। तब हम बर्ड को भी उसके पीछे जाते हुए देखते हैं। तब बिल्बी उसे रोककर उसके और अपने बीच में एक लाइन खींच देता है। फिर वो उसे खाने के लिए एक बेरी देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि अभी वो स्नेक उसे खाने के लिए वहाँ आ रहा होता है। वो उसे स्नेक से बचाकर दूर ले जाता है और एक ऊंचे से पत्थर पर रख देता है, और वहाँ सोचता है कि यहाँ सुरक्षित रहेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि तभी कुछ स्कॉर्पियन उसे खाने के लिए वहाँ आ रहे होते हैं। तभी कुछ बीटल्स उसका खाना चुरा कर जा रहे होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपना खाना बचाए या उस बर्ड को बचाए, लेकिन वो जल्दी से भागकर उस बर्ड को हवा में उठा लेता है और एक एक करके सभी स्कॉर्पियन को वो वहाँ से भगा देता है। फिर वो एक सूखी लकड़ी देखता है। वो सोचता है कि हम उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोमड़ी को आते हुए देखकर वो भाग जाता है और उसी पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस बर्ड को कहाँ छोड़े, क्योंकि हर जगह उसे कहीं ना कुछ खतरा होता है। कभी उसको स्कॉर्पियन का खतरा होता है, तो कहीं उसको क्रोकोडाइल का, कहीं शार्क का। हर जगह उसे कोई ना कोई खाने पर तुला होता है। वो आग से बचकर भी उससे नहीं बचा पा रहा, लेकिन अब वो क्या करे जिससे वो बर्ड सेफ रह सके। वो एक जगह बारिश में उसके साथ खड़ा हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है हर जगह उसे बचाना। आखिरकार वो भागते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन आखिरकार बिल्बी रिलैक्स फील करता है, क्योंकि अब वो सभी जानवरों को पीछे छोड़ के आए हैं। लेकिन अभी भी उसे बर्ड के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी थी कि तभी एक हवा का झोंका आता है और वो दोनों धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। तब बिल्बी को समझ में आता है कि ये तो एक बर्ड है और इसके लिए आसमान ही एक सेफ जगह होगी। वो उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी बच्चा है जो सही ढंग से नहीं उड़ पाता। लेकिन उसे अब लगता है कि अब ये उड़ने लायक हो गया है, और ये देखकर बर्ड भी बहुत एक्साइटिंग होता है। और वो जैसे उसे हवा में उछालता है, ऊपर से एक ईगल उसे झपटा मार के अपने साथ ले जाता है। ये देखकर बिल्बी को बहुत गुस्सा आता है कि मैं उस बर्ड को बचाने के लिए सुबह से लगा हुआ हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती। तभी वो देखता है कि वो ईगल उस पहाड़ी से नीचे ही जा रही होती है। वो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर जंप लगा देता है और उसके ऊपर जाकर गिरता है। वो ईगल को बहुत मारता है, और इसी चक्कर में वो पंछी उनसे छूट जाता है। वो भी ये पंछी को छूटते हुए देख लेता है, और वो भी उसके पीछे जंप लगा लेता है। आखिरकार वो उसे हवा में ही पकड़ लेता है, और उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन अब वो देखता है कि नीचे उनका डेड एंड है, और आखिरकार नीचे गिरकर उनका मरना पक्का है। मरने के बारे में सोचकर बिल्बी उसे उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ने के लिए वो अभी बहुत छोटा था।
इसलिए बिल्ली ने उसे उठाकर उसी पहाड़ पर फेंक दिया, लेकिन वो खुद को गिरने से नहीं बचा पा रहा था। और ये देखकर बर्ड को भी उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि एक वही था जो उस बेबी बर्ड को सुबह से प्रोटेक्ट कर रहा था और अब वो दोनों एक फैमिली की तरह रह गए थे। वो बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन तभी देखता है कि हवा का एक बड़ा सा झोंका उसे उड़ाकर उस पहाड़ पर ले आया है। वो जल्दी से जाकर उसके गले मिलता है और वो देखता है कि वो बर्ड अब उड़ना सीख गया है। ये देखकर बिल्ली को बहुत ही अच्छा लगता है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और अब वो बर्ड बड़ा हो चुका है और वो दोनों साथ साथ रहते हैं एक फैमिली की तरह, और उनके पास खाने की भी कोई कमी नहीं है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी ख़त्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।